हेलो एवरीवन, आज मैं भाद्र पक्ष की तृतीया और चतुर्थी जो एक साथ होती है, यानी तीज और चौथ जब एक साथ होती है तो मैं वही कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। इसमें तीज की कहानियाँ भी होगी, चौथ की होगी, गणेश जी की होगी, एंडिंग में तपिया की कहानी कही जाएगी और सारी कहानियाँ समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे तीज की कहानी के लिए हम सब हाथ में सत्तू ले लेंगे। पूजा विधि आपको अलग से वीडियो में बताया कि पूजा कैसे करनी है और क्या क्या सामग्री वो आप देख सकते हैं। सबको हाथ में सत्तू दे देना है और चौथ के टाइम में हमें गेहूँ के दाने या फिर चावल के दाने हाथ में ले लेने हैं। तो यहाँ पे तीज की कहानी शुरू करते हैं और चौथ की कहानी शुरू करते हैं। आप एंडिंग तक बने रहिए और ध्यान से सारी कहानियाँ सुनिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत ही गरीब था। जब भाद्र पक्ष की कजरी तीज आई तो उसकी पत्नी ने व्रत रखा। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा, मैंने आज तीज का व्रत रखा है, व्रत के लिए चने का सातू लेके आए। जिस पर ब्राह्मण ने कहा कि मैं सातू कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तब पत्नी ने कहा, कहीं से भी लाओ, चाहे तुम चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन आपको सातू लाना ही पड़ेगा। इसके लिए ब्राह्मण रात में ही सातू लेने निकल गया। ब्राह्मण साहूकार की दुकान में पहुंचा, जहाँ उसने चने की दाल, घी, शक्कर 1.25 किलो तोलकर सातू बना लिया। उसे लेकर वहां से निकलने लगा। ब्राह्मण की आवाज नौकरों ने सुन ली और वह नींद से जाग गए। सभी नौकर चोर चोर चिल्लाने लगे। नौकर की आवाज सुनते ही तुरंत साहूकार आ गया और उन्होंने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने साहूकार से कहा, मैं चोर नहीं हूँ बल्कि एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखा है, जिसके लिए मैं सिर्फ 1.25 किलो का सातू बनाकर ले जा रहा हूँ। साहूकार को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने ब्राह्मण की तलाशी ली, लेकिन वाकई में उसके पास और कुछ भी नहीं था सिवाय सातू के। साहूकार ब्राह्मण से प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानूंगा। ये कहकर साहूकार ने ब्राह्मण को सातू के साथ थोड़े गहने, धन, मेहंदी भी दे दी। फिर सभी ने मिलकर कजरी माता की पूजा की। कहते हैं इसके बाद कजरी तीज की महत्ता बढ़ गई और इस दिन किसी के पीहर से अगर सातू नहीं आता है तो अपने घर में खुद बना लेते हैं और अपने कजरी तीज का व्रत कर लेते हैं। बोलो कजरी तीज माता की जय। चलो एक और कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत प्रतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बैठाकर वेश्या के पास ले जाती थी। बहुत गरीब थी, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद के महीने में कजरी तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत पूजा के सातू बनाए। छोटी बहू गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए एक छोटा सा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वह सत्तू पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे वेश्या के यहाँ छोड़ के आओ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने के लिए चली गई, लेकिन वह बोलना भूल गया कि तुम जाओ। वह बाहर ही खड़ी खड़ी इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी और बरसती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आवतरी जावतरी दोना खोल के पी पी प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया, 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से वेश्या अपना सारा धन उसके पति के पास देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर आकर पत्नी को आवाज दी और दरवाजा खोल, तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, दोनों मिलकर सातू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, आप वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया। उसने दरवाजा खोला और देखा तो उसके पति गहनों और धन माल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातू पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब मैं तीज माता की कृपा हुई है, हम पर तीज माता की कृपा हुई है, अब मैं काम करने नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, आज से काकी काम करने नहीं आएगी, उन पर तीज माता की कृपा हो गई है। वह नए नए कपड़े और गहने पहनकर बैठी है। काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उन सब पर प्रसन्न हुए वैसे सबको प्रसन्न रखना, सबके दुख दूर करना। बोलो तीज माता की जय।
अभी हम नीमड़ी माता, ये नीमड़ी माता है ना, इनकी कहानी सुनेंगे। एक शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। एक शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास खूब धन था लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने भादुड़ी बड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा, हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाए तो मैं 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने ही सेठानी को लड़का हो गया। लेकिन सेठानी नीमड़ी माता को सातू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए लेकिन सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। सुहाग रात को सोया, सातू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हुआ, लड़की का विवाह हो गया। पहले दिन सुहाग रात को सोया तो आधी रात को लड़की को सांप ने आकर डस लिया, वह मर गया। उस तरह उसके 6 बेटों का विवाह हुआ और 6 बेटों को मार दिया। 7वें बेटे की सगाई आने पर लेकिन सेठ सेठानी मना करते रहे। गांव वालों के कहने से, समझाने से सेठ शादी के लिए तैयार हो गया। वह सेठानी ने कहा कि गांव नहीं मानता, इसलिए सगाई बहुत दूर देश में करना होगा। सेठ जी सगाई के लिए घर से चलते चलते बहुत दूर गांव में चले आए। वहाँ 4-5 लड़कियां खेल रही थी जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़के ने कहा कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़ा देख रहा था और सोचता रह गया, और लड़की बहुत समझदार है। खेलकर लड़की जब घर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे घर चला गया। लड़की के माँ बाप से मिला और बातचीत करने पर लड़के की सगाई के बारे में लड़की के साथ बात पक्की कर दी। विवाह का भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगे। सेठ बारात लेकर गया। 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विश बहुत हुई। लंबा सफ़र होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में सातू व सीख डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं नीमड़ी पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके सातू पास लेना और कल्पना निकालकर ससुरा जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी बहू को खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा, आज तो मेरे तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता का पूजा करने के बाद ही खाऊंगी। नहीं करूंगी। एक कुएं में नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोककर बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने कहा, माता मुझसे पीछे क्यों हट रही हो? इस नीमड़ी माता ने कहा कि तेरी सास ने बोला पहला पुत्र हो जाए तो सातू चढ़ाऊंगी, पर याद नहीं रखा। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ करो, मैं आपको सातू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठों को वापस ला दो, वह मुझे पूजा करने दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता को पूजा किया और चांद देकर अर्घ दिया। सातू पास लिया। ससुर जी को कल्पना दे दिया। प्रातः होते ही बारात अपने नगर लौटी तो बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया और 6 जेठों को प्रकट हो गए। उनको सभी को गाजे बाजे से सामने लिए। सासू बहू के पैर पकड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप ये क्या कर रहे हो? बोलवा करी सो याद रखा करो। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने नीमड़ी माता के सातू चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू याद आई। 12 महीने से कजली तीज आई। 7.25 मन का सातू तीज माता को चढ़ाया। गाजा बाजा से नीमड़ी माता की पूजा करी और बोलवा पूरी की। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसे सबके आनंद हुआ। खोटी करी अधूरी की पूरी करी, जो पूरी पुराण छोड़ी। बोलो नीमड़ी माता की जय। एक बोलो चौथ माता की जय। एक साहूकार के एक बेटो एक बहू थी। वह पीर जाती जब उनका बाप पूछतो के खाकर आई है, बोलती बासी कुसी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार को बेटो ससुरा से मिल गयो। ससुरा को बोलियो कि मेरी बेटी ने बासी कुसी क्यों खा लो हो? बेटा यह बात माँ ने आकर पूछो तो माँ बोली कि मैं तो ताती घालू, पर चाहे तू आज देख लीजिए। एक दिन बहू को बाप आए, ओजू पूछो कि बेटी के खा के आई? तो बेटी बोली बासी कुसी खा के आई हूँ। बाप के जाने के बाद धनी बहुत नाराज हो गयो। बोलो कि मेरे बाप ने क्यों बदनाम कर है, ताती खाकर बासी कुसी बतावा है। जब बाप बोली कि थे कुमाओ ना था को बाप कुमावे जना बासी कुसी ही होसी ना। यह सुनकर उनकी धनी कुमाने चले गयो। एक दिन बा पड़ोसन का आगी लाने गई तो देखा तो वो कोई कहानी सुन रहा है। जब पूछी कि ये क्यों करो हो? पड़ोसन बोली कि मैं तो चौथ माता की कहानी सुना। हाँ, इसे क्या हुआ है? इसे अन्न हुआ, धन हुआ, बेटा हुआ, पोता हुआ, 12 वर्ष को बिछड़ो धनी मिल जावे। जी के दिन से वह चौथ को व्रत करने लगी।
सासू 4 भगत को खाना देती, जी को 1 भगत को हथकाना निकाल देती, 1 बार को गाय ने दे देती, 1 बार को राखुड़ा गाड़ देती और 1 बार को चांद नरक देकर आप ही खा लेती। यही चौथ को व्रत करता करता 12 बरस हो गया। गणेश जी सोची कि चौथ माता सोची कि इन्हें व्रत करता 12 बरस हो गया, अगर इनको पाछो नहीं लावांगा तो अपन ने कलयुग में कौन मनासी। उन दिन ही रात ने चौथ माता को उनका धनी ने बोली कि अब तू घरा चलो जा, तेरी औरत ने याद करे है। वो बोलियो कि मैं तो बहुत काम उलझ गई हूँ, क्या जा न सकूंगो। चौथ माता बोली कि एक दिन उगन के पहले ही चौथ माता को नाम लेकर दोनों गोडा मोड़ कर बैठ जाइए, देनिया दे जसी लेनिया ले जसी। वो सवेरा उठकर यही करो, सारो काम पूरा हो गयो, घरा आने लाग्यो तो रास्ता में बूढ़ो सांप दुख के मारे जल न जा रही हो, बिको ने छिचकार दियो, अब मत खाने खाऊंगो। वो बोलियो मैं 12 बरस से घर जा रही हूँ, जी को मांगे लुगाई से मिलने दे, पीछे खा लीजिए। सांप बोलो किया विश्वास आवे, तू तो छत पर जा और पलंग पर सो जसी, मैं तो पलंग पर को नहीं चढ़ूं। वो बोलियो सीढ़ियां चढ़कर आ जाइए, तो कहकर उदास हो घर आयो, कोई से बोलियो भी कोनी। रात ने छत पर सोने के लिए चलो गियो, एक सीढ़ी में बालू, एक सीढ़ी में दूध को कुंडो, एक में पानी को कुंडो, एक में फूल भी खेर दिया। रात में सांप आयो, पहले तो बालू में खूब लोट लोट खायो, पीछे सारो दूध फाकी पीगो, फिर फुलानी खुशबू लियो, तो फिर छत पे जाने लागियो, तो सोचो कि थोड़ी देर आराम कर ले वहाँ, तो रेत में बैठी आराम करने लागियो। चौथ माता सोची कि आपा एक को संकट नहीं टालेंगा तो कलयुग में कौन आपा ने मनासी। उन्हें ढाल से ढककर तलवार से मार दियो, पने थोड़ी सी पूंछ कटकर उनकी जूती में गिर गई। उन सोची कि जूती पे से जन खा ले, कीड़ियां आपस में बात कर आप ही की लुगाई आपा ने रोजीना चून गिरती आई है, सुई के धनी की रक्षा करनी चाहिए। सगली कीड़ियां लगकर पूंछ ने थोती कर दी, उनका संकट टल गया। सवेरे उठने में देर होगी तो माँ उठाने जाने लगी, तो सीढ़िया में खून देखकर चिल्लाई, सोची कि बेटो मर गयो है, बेटो मर गयो। बेटो आकर तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मारो बेटो मर गयो, बेटो मर गयो। तो आकर सब बेटो आकर सारी बात बताई। माँ ने पूछो मेरे नाम से कोई पुण्य परत कर तो होके। माँ बोली मैं तो कुछ को नहीं करती, पर लुगाई बोली मैं 12 महीना को चौथ को व्रत करती। बा बोली कि मैं तो तने माँ बोली मैं तो तने व्रत करता कभी देखी को नहीं, चारू भगत तने रोटी न खाने देती। वो बोली कि 1 भगत को हथकाना निकालती, 1 भगत को गाय ने दे देती, 1 भगत को राखुड़ा गाड़ देती, 1 भगत को चांद नरक देकर खा लेती। ब्राह्मण की छोरी ने पूछो तो हुंकार भरे है, गाय ने पूछो तो हाँ भर दियो। राखुड़ा गाड़ कर खोल कर देखा तो सोनारी जेठ निकला। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि पुलिस की लुगाई बेटा की माँ दीदा गोडा धिराणी सब कोई व्रत करियो, हे चौथ माता उन्हें सुहाग दियो, बीचो सब तो न सुहाग दीजियो, कहता न सुनता न हुंकार भरता न अपना सारा परिवार ने सुहाग दीजियो। बोलो चौथ माता की जय। मैंने कितनी कहानियां सुना दी? 4 हो गई क्या? एक बार एक साहूकार हो, वो कमाने जी निकलो तो रात होगी तो धोरिया धनी को सरनोलेर बटे ही बैठ गयो, और बटे ही बैठ बोले कि हे धोरिया का धनी मैं तो कमाने जा रही हूँ, पर मैं सुबह उठ चले जाऊँ, थारे सरना बैठे हूँ। तो धोरिया का धनी सरब देवता बोला वो तो आपा के सरना में बैठी है, तो पूरी रात निगरानी रखनी पड़ती। तो बनानी सरब देवता पूरी रात निगरानी रखा जाना। पछे ना सुबह सवेरे राजा का फलाना का डसना को बुलावा आज सरब देवता को। तो वो बोले कि मार तो सरब देवता सपने ने बोले कि मार तो बुलावा आ गयो है, तो ये ना साहूकार के बेटो आपंगा सुधोरिया का धनी आपंगा सरना में बैठे है, तो ये ना थोड़ी देर बाद में वो चले जासी दिन होते ही, तो भी ना निगरानी रखी जे। तो बोले मैं तो पराया पुलिस को मुंडो को नहीं देखूं, मारा आगे कार कटा जाओ। तो वो भी का आगे कार कटाट जावे जना ना जुई पूछ फेरता ही बेनानी बाजीगर गोरा सांप सपेरा ने बुलावा और चप्पड़ बसा हंसी मजाक करे। तो बनानी बैठे धोरिया का धनी साहूकार बैठे देखा कि धोरिया का धनी तुम्हारो घनी ही रक्षा करी, निगरानी रखी, लेकिन है ना अभी के जाते हैं तो चौपड़ पासा खेला है। एक जिंदगी हुई एक किसी करीब हुई, आप तो आगे को नहीं जावा, आप तो पाछे चाल आप घर आगा नहीं। तो वो बनानी ना भी साथ कांकरी चुगर भी के ना माथा वहीं टचट हाथ कांकरी के ठोके और घर आ जाए पाछी। घर आता ही है ना दिखी लुगाई बोले थे पाछे आ गया, बोला हाँ बोला आओ बैठो मैं ना खानो बनाने लगे जब मेरे करने बैठ जावे। मैंने बोले मैं तो रोटी बना ली थी, काम करो एक गड्डियों भर ले आओ पानी को। तो वो जी उठे भी नहीं छींक आ जाए, तो बोले एक बार बैठ जाओ मन छींक आएगी है। तो वो पाछे बैठ जाए, पाछो छींक आ जाए, जो बोले एक बार और बैठ जाओ मन छींक आएगी है। बोले ठीक है, वो पाछे बैठ जा,
पाछो बोलो उठ ल्यान लगा पाछो भी छींक आ जा। बोले एक बार बेटा मन छींक आएगी है। तो बोले एक इनका लुगाया का तमाशा है, एक तो रात ही देखियो अब थारा और चल रही है। तो बोले कहीं देखियो रात में मन बताओ। बोले मन पहला गड़ियों पर लान दे। बोले कोनी पहला मन बताओ पड़सी पहला मन बताओ। फिर हट पकड़ ले बतावे कि रात नहीं आया हो सरब देवता मार निगरानी रखी। संपड़ी ने बोल गयो तो संपड़ी मार निगरानी कौन रखी। वो तो पराये पुरुष को मुंडो कौन देखो बोले, लेकिन भी पलटता ही ना। फिर सांप सवेरा ने बजगर गोरा ने बुला और चौपड़ पासा खेलने लाग जावे। तो मत तो रीस आई जब मैं तुम्हारी साथ कांकरी की ठचा ठोके और मैं तो आगी घर पाछो। तो बिना ने सरब देवता आर बना नहीं ना संपड़ी के नावे बोले रूस से बैठ जाओ। बोले कि रूस क्या बेटी है टावरन चुको पानी करा। बोला मत कौन करा मत निगरानी रखी। वो हमारे साथ कांकरी की ठोकर चलोगी। बोले बिना गुना बना बिना गुना पहले बिंदा सरा हो जाना मैं बच्चा चुको पानी कराऊं। वो चार मटकी रग दे बैठ जाए। बोले पानी लेना सीजन डस जाऊं। तो बनानी हुई सरब देवता भी कहानी सुने जब वो बना हर करते आवे। बोले हे साहूकार का बेटा बिना आंखें देखी काना सुनी बात माननी चाहिए, बिना देखी बात कभी नहीं माननी चाहिए। अगर मैं अंदर से तो तुम्हारा पाप क्यों उतर तो बिना ना बिना बतार पाछू जावे। संपड़ी का नाक कान पूछी कर बिन निकाल देवे। बोला पर मैं बिन साहूकार के बेटा अंदर से तो तुम्हारा पाप क्यों उतर। तो हे साहूकार हे दूरे का धनी सरब देवता अभी की रक्षा करी सब की रक्षा करी। जो कहता है ओंकार बताना अपना सारा परिवार की रक्षा करी। बोलो सरब देवता की जय। गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से निकल गया था। बड़ा दाना अनाज का तोड़ लिया। पीछे गणेश जी के मन में विचार हो गया कि मैं तो सेठ जी को चोरी कर ली। गणेश जी सेठ जी के 12 बरस की नौकरी करने लग गया। एक दिन सेठानी निमट कर हाथ राख से धोने लगी तो गणेश जी सेठानी को हाथ मरोड़ दियो और राख खोस ली। माटी से हाथ धुआं दिया। सेठानी सेठ जी ने बोली कि ईशु के नौकर राखियो मार तो नौकर की जात होकर हाथ ही मरोड़ दियो। सेठ जी गणेश जी ने बुलाया और पूछो कि सेठानी को हाथ क्यों मरोड़ो। जब वो बोले कि मैं तो सीख की बात बताई हूँ। या राख से हाथ धोवे ही। राख से हाथ धोने से कोई सिद्धि थोड़ी ना शुद्ध थोड़ी हुआ है। हाथ तो राख से हाथ धोने से रिद्धि सिद्धि चली जावे, माटी से हाथ धोने से आवे। सेठ जी सोचा गणेश है तो शानो। थोड़ा दिन बाद कुंभ को मेलो आयो। सेठ जी बोले कि गणेश सेठानी ने नुवाला। गणेश जी ले गया और सेठानी किनारा पर बैठकर नहाने लगी तो आगे ने घसीट कर गोता खुआलायो। घड़ा कर सेठानी सेठ जी ने बोलियो कि गणेश की काम को हमारी तो सगा के सामने इज्जत ले ली। इतना आदमी वाले बीच में आगे ने घसीट कर नुआलायो। गणेश ने बुलाकर पूछो। बोले कि किनारे पर बैठकर छबला करी नायड़ा पानी से नहावई। आगे ने नहावने से अगला जन्म में बहुत राजा को राजपाट मिलगो जी का नुआलायो। सेठ जी सोचो गणेश है तो शानो। एक दिन घर में होम हो रही हो। सेठ जी बोले गणेश जिया ने सेठानी ने होम में बैठाने बुला लिया। सेठानी ने बुलाने गया तो सेठानी काली आंगी पहनकर चलने लगी तो आंगी फाड़ दी। बोलियो कि लाल आंगी पहनकर चलो। सेठानी रूस कर सोगी। सेठ जी आकर पूछे कि क्या बात है। सेठानी बोले गणेश मेरी आंगी फाड़ दी है। तो गणेश ने पूछा तो गणेश बोलो तू बहुत बदमाशी करने लगी है। गणेश क्यों। सेठानी काली आंगी पहनकर जा रही मैं तो लाल आंगी पहनकर चलने बोली। काली आंगी शुभ काम में पहने जाने काम सफल को नहीं हुआ है। सेठ जी सोचो गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लग गया तो पंडित बुलायो और पंडित बोले कि मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गयो। गणेश जी बोले कि थे मने की मूर्ति करके विराजमान कर लो ताको काम सफल हो जासी। यह बात सुनकर सेठ जी ने बहुत गुस्से आ गयो। बोले कि अभी तो तू सेठानी से मस्करी करो हमारे से भी करने लग गयो। गणेश जी बोले मस्करी को नहीं करूँ साची बात कहूँ। इतनी कहकर गणेश जी को रूप धर लियो। सेठ सेठानी संदेह गणेश जी की पूजा करी। पूजा खत्म होता ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गया। सेठ सेठानी को बहुत धोखो हो कि आप गणेश जी की संदेह पूजा कर गणेश जी रहता। सेठ सेठानी के बहुत धोखो हो कि आप संदेह ही गणेश जी रहता। आप उनसे तो इतो काम करायो। गणेश जी सपना में आकर कियो कि मैं तो आपके खेत का 12 दाना अनाज का तोड़ लिया दोस्त तारण के खातिर काम करो हो। सेठ जी की करोड़ों की माया होगी। हे गणेश जी महाराज जी भी सेठ जी ने दियो भी सब ने दी दियो कहता ने सुनता ने हुंकार बढ़ता ने अपना सारा परिवार ने दीजिए। बोलो गणेश जी भगवान की। एक तपियो हो वन में लूट तो कोस तो मार तो खातो। वो एक दिन है ना बस लास्ट है एक तपिये की कहानी और कहेंगे ठीक है। एक तपियो हो वन में लूट तो कोस तो मार तो खातो और बनाने मार तो खातो बनानी सीजी पार्वती जी गुजिया
तो शिव जी पार्वती जी ने बोले कि बिने मैं तो तन मारू, बोले मोटे मैं तो तन मारू, बोले माने क्यों मारसी, ये थारे घर में कोई पाप को पुण्य है के, पाप करियो पुण्य थारो कोई पाप को सीढ़ी है के, बोले मोटे मन में जोला मत, मारो कोई पाप को सीढ़ी को नहीं, मैं तो तन लूट कोसू मारू खाऊं, मार तो वही धंधो है। बोले जा जा घर जा पूछ रहा था कोई पाप को सीढ़ी है के, बोले कि ना मत तू भाग देसी, मैंने तो जोड़ा रही है, बोले मैं काचा सूत दियो, बोले ना ये लो सूत को मैंने कुकड़ो दियो बांध लो, पीपल का मैंने बांध चलो जा, बिन पीपल का शिवजी पार्वती जी पीपल का बांध भाग्यो भाग्यो जावे जार घर पूछे मामा मार पाप को सीढ़ी है के, बोले बेटा मैं तो पाप की सीढ़ी को नहीं, तू चाहे जिया मर्जी कमा, बाप बेलो तो बोले मैं तो पाप को सीढ़ी को नहीं, थारे चचे जिया कमा, बहन ने पूछे बोले मैं तुम्हारे पाप की सीढ़ी को नहीं, भाई ने पूछे बोले मैं तो पाप को सीढ़ी को नहीं, लुगाई ने पूछे तो तुम्हारी लुगाई है तो तुम्हारे पाप की सीढ़ी होगी, बोले मैं तुम्हारे पाप की सीढ़ी को नहीं, थारे चचे जिया कमाओ, बोले पाछो भागे भागे आओ तो माया की रिचड़ी शिवजी की भांजी बोली मामा मम्मा थैंक पाप की सीढ़ी हूँ, उठा ले चलने लगे, शिवजी बोले आवा तो है, दी फुंकार तो ऊपर तो चिड़कली बन उड़ गई, वो शिवजी पार्वती जी पग पकड़ लिए, बोले मारो पाप क्यों उतरसी, बोले तू चिंता मत कर था तन मैं काचो सूद देऊँ, तू ना पीपल का ना आरग देते जाइए, राम रोटो बोले जाइए, मैं तो जिंदगी में राम रोटो राम को नाम लिए ही को नहीं, बोले कोई बात को नहीं, तू मरा मरा ले तो जाइए और पीपल का ना काचो सूद बांध तो जाइए, बोले हाँ मरा मरा तो आज सी, तो वो भी करे और शिवजी पार्वती जी अंतर ध्यान हो गया, पाँच छः शिवजी बरसों बरस बीत गया, वो तो राम रटो करते जावे, आंखें आंध होगी काना बोड़ो होगी, बाड़ा में लंबी लंबी खाया जटा होगी, गोडा में खाया होगी, बोले जी बनानी बरसों बीत गया, पार्वती जी शिवजी पार्वती जी पाछे बनो गुजरे लगे, तो पार्वती जी भट पकड़ ले, बोले चलो चलो पे बिन तपियान देखा तो सी क्या है, बोले मर गई बोलो पतो को नहीं कितना ने मारे है, बोले नहीं देख तो आप जो बिना दूर देखा जाए राम रटो आवाज आवे, बोले हाल तो जीव तो है, तो पार्वती जी की मुंजड़ी ले और जोरू नाक के बिरकने नाक टणान बोले जनाना बहु बनाने ढूंढ तो गोडार नीचे रख ले शिवजी पार्वती जी आओ, बोले बोल तपिया थर पाप उतरियो बोले महाराज मैं तो आंखें अंगंध हो गयो, काना बोड़ो हो गयो, मार तो जट्टा होगी लंबी लंबी, गोडा में खाया पड़गी, अब तुम्हारा पाप निकल गयो, लो बोले कर गोडो ऊंचो करे तो पार्वती जी की मुंजड़ी आवे, बोले महाराज माँ तो थे ना तपस्या करी हली, बोले मैं कोनी हली, एक काम करा थारो पाप ना सृष्टि में नाग दिया, जो कानी के ताके थारो नाम नीली बिन फल नीतन फल, चक्रो दो थपड़ो थे थपड़ी नाप था थपड़ी था थपड़ो नहीं था फल नीतन फल, चौको दो थड़ी नहीं दो बिन फल नीतन फल, यहाँ कर सगड़ो पाप सृष्टि में नाग दियो, हे महाराज तपिया की रक्षा करी विशेष कल्याण करी, जो कहता सुनाना अपना परिवार ने करी जो पूरी है तो पुराण चोली जो माना मारी कथा को कहानी कथा को फिर इतने है भगवान में तो बोलो चौथ माता की जय, बोलो तीज माता की जय, बोलो नीमड़ी माता की जय, इसमें चढ़ा दो भगवान जी को।